नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम बामनास उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाटोदाम में हैं, जहां हमारे साथ आपको देखें पूरे टीचर हैं। ये टीचर हैं और ये टीचर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट पेश किया और ये पुरानी जो पेंशन है उसको बहाली को लेकर कई बार विधानसभा का इन्होंने घेराव भी किया है, कई बार इन्होंने लेटर भी लिखा है और उसको लेकर ये हताश थे। लेकिन आज जैसे ही विधानसभा में बजट पेश हुआ और इनको सूचना मिली तो कहीं न कहीं इनके चेहरे पर नहीं बल्कि राजस्थान के हर जो वो शिक्षक है जो 2004 के बाद में नियुक्त हुआ है उनके चेहरे पे खुशी है। तो आप इनके जो चेहरे पे जो खुशी है वो बिल्कुल देखने लायक है। और हम आपको पहला इंटरव्यू, ये जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको पहला इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट पेश किया तो ये हमारा पहला इंटरव्यू है। अब देखते हैं कि इनके चेहरे पर जो खुशी है वो किस प्रकार है, ये क्या कहना चाह रहे हैं और किस प्रकार ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद ज्ञापन देना चाह रहे हो। तो सबसे पहले सर आपके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि आज आप जिस पेंशन को लेकर आपने विधानसभा का घेराव भी किया, परेशानियां भी आपने उठाई है, दिक्कतें भी आपने उठाई है। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जब से एक शिक्षक 60 साल की उम्र तक नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद जब रिटायरमेंट होता है तो उसकी जेब होती है सब खाली, क्योंकि 60 साल के बाद ना तो वो कोई मजदूरी कर सकता है न कोई बिजनेस अपग्रेड कर सकता है, क्योंकि 60 साल की उम्र के बाद में कहीं न कहीं हमारा जो शरीर है वो भी हमसे काम करना वो बंद कर देता है। तो कहीं न कहीं वो खुशी है आज इनके ऊपर है। तो सर से पहले तो आप सबका जी न्यूज़ पोर्टल पर स्वागत है। सर आपका क्या कहना है इस पेंशन बहाली को लेकर? सर बहुत ही सराहनीय कदम है श्रीमान अशोक जी गहलोत का, और विगत कई वर्षों से हमारे शिक्षक संघ प्रयासरत भी थे कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए, और आज जो इन्होंने बजट में घोषणा की है तो हमारे सभी के चेहरों पर खुशी आई है। आपको इससे आज जब बजट पेश हुआ है आपके चेहरे पर खुशी आज है, लेकिन इससे पहले क्या प्रतिक्रिया थी आपकी? प्रतिक्रिया यह थी सर कि 60 साल के पश्चात, सेवानिवृत्ति के पश्चात जब रिटायरमेंट होता है, सेवानिवृत्ति होती है, तो एक शिक्षक असुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं रहता। जैसा कि आपने बताया कि न तो वो कोई कार्य कर सकता है, तो अगर पेंशन बहाली हो तो उससे वही बात है। देखो सर, रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट 60 साल की उम्र के बाद आप भी देखते हैं, अपने परिवार में देख रहे हैं, अपने बुजुर्ग को भी अपन देखते हैं कि वो ना तो सोचने की उनकी शक्ति रहती है ना काम करने की उनकी शक्ति रहती है। तो कहीं न कहीं जैसे आप शिक्षक हो और आप शिक्षक है, 60 साल तक आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी करने के बाद आपके पास आपकी जेब हो जाती है खाली, तो उसके बाद ये थोड़ी कि आप कहीं बेलदारी करोगे या मजदूरी करोगे या कोई धंधा करोगे, वो करने लायक नहीं था। अगर किसी के 8-9 हज़ार की नौकरी भी करें तो वो नौकरी भी आपको नहीं देगा। तो कहीं खुशी का माहौल था। बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा खुशी है, और हम तो आशा करते हैं कि जल्दी इसको जो ये बहाली की है तो इसको जल्दी लागू किया जाए, और हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत को। कुल मिला के इनका जो धन्यवाद है वो बिल्कुल इनके चेहरे से झलक रहा है, इनकी आवाज़ से झलक रहा है, कहीं ना कहीं वो खुशी तो है। आपका नाम सर? मनमोहन पूर्विया सर। चल आप क्या कहना सर? जी सर, मैं भी एनपीएस जो पेंशन योजना है उसको बंद करके सरकार ने जो फैसला लिया है ओपीएस का, उससे हम बहुत खुश हैं सारे शिक्षकगण, और सरकार का सराहनीय कदम है। और जो बुढ़ापे का सहारा है उसने सरकार ने हमारी व्यथा को समझा है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर कहीं कहीं जब ये पेंशन को बंद किया तो कहीं कहीं चिंता थी आपको भविष्य को लेकर? बहुत सारी चिंता थी कि बुढ़ापे में हमारे कौन सहारा होगा, कैसे हमारा बुढ़ापा कटेगा, लेकिन गहलोत सरकार ने हमारी सुनी है, इसके लिए गहलोत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बिल्कुल रास्ता क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो आप कुछ कहना चाहोगे सर? मैं भी सर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम, सराहनीय कदम उठाया है ये, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और आइए देखो शिक्षकों का तो हम, और उनके साथ में आपको थोड़े से महिला हैं जो शिक्षक हैं उनका भी हम आपको देखते हैं कि उनका क्या नज़रिया है, क्या कहना चाहते हो। क्या मैडम? सबसे पहले तो मैं सीएम सर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो साथी हैं अध्यापकगण और हम भी काफ़ी सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे कि ओपीएस लागू की जाए, और आज हमारा और हमारे साथियों का जो ये संघर्ष है वो क्या है, उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और सीएम सर को मैं ये धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ओपीएस तो आपको चिंता थी भविष्य को लेकर कि 60 साल के बाद हम रिटायरमेंट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, किस प्रकार हम अभी से पैसा जोड़ने की, तो ठीक है कुछ ऐसा था? हाँ सर, बिल्कुल चिंता तो रहती है। जब एनपीएस लागू हुआ तो सभी के मन में, सभी शिक्षकों के साथ में चिंता थी कि रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद में कोई सहारा नहीं होता है। लेकिन ये ओपीएस के बाद में सभी के चेहरे पर खुशी है, और जो चिंता थी वो सबकी समाप्त हो चुकी है। अब हम सब यही आशा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी का इन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापन किया है, और आई मैम आपका क्या कहना है?
हम भी यही कहना चाहेंगे कि उन्होंने जो एनपीएस को बंद करके जो ओपीएस लागू किया है वो बहुत ही अच्छा कदम है, मतलब सभी के लिए, सभी शिक्षकों के लिए, सभी के लिए, इसलिए हम उनका लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे। जी धन्यवाद। आपका जी? हम भी बिल्कुल बिल्कुल, देखो सबका वही कहना है, कहीं न कहीं जो खुशी है बोले सबके पास आएंगे सर। सबकी जो क्रिया प्रतिक्रिया है, आपकी जो क्रिया प्रतिक्रिया हम बराबर जी न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम इनको पोस्ट करेंगे तो आपकी बातों को वहाँ जरूर पहुँचाएंगे। मैं अशोक जी गहलोत का मुख्यमंत्री साहब धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। गहलोत साहब ने बहुत अच्छा काम किया। हमें करीबन 8-7 साल से प्रयासरत थे इस काम के लिए। वो आज हमें खुशी मिली है कि साहब ने हमारी सुनी और एनपीएस खत्म करके ओपीएस लागू किया। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत साहब। हाँ जी कुलदीप सर, आप क्या क्या कहना है? मैं भी मुख्यमंत्री गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम जो कर्मचारी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद में, पूरी सर्विस करने के बाद में, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी आज पेंशन 1100 रुपये, किसी की 1000 रुपये, तो उनसे वो चाय पानी का भी गुजारा नहीं कर सकते थे, तो अपनी जीवन यापन किस प्रकार करते। तो इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने ये बहुत सराहनीय कदम उठाया है, जिससे हमारा फ्यूचर है वो बिल्कुल कुलदीप जी, हमने कई सारे शिक्षकों से मिले भी हैं जिनको पेंशन मिलती, उनसे भी हम मिले, जिनको पेंशन नहीं मिलने वाली थी उनसे भी हम मिले। तो कहीं ना कहीं जिनको पेंशन मिलती है वो आराम की जो जिंदगी, जो बुढ़ापा है उनका आराम से काट रहे हैं। उनको ये टेंशन नहीं कि बेटा मुझे रोटी देगा नहीं देगा, बहू मुझे रोटी देगी नहीं देगी, पोता मुझे पानी पिलाएगा नहीं पिलाएगा, लेकिन वो कहते हैं कि साहब मेरी जेब में अभी 8-10 हज़ार रुपये जो भी है वो सरकार की पेंशन मेरी आती है। लेकिन कहीं न कहीं अब जो पेंशन बंद होने की संभावना थी या बहाली नहीं हो पा रही, तो उनके चेहरे पर जो चिंता थी कि पता नहीं बुढ़ापे में क्या होगा क्या नहीं होगा, बेटा बेटी रोटी दे नहीं दे, और सरकार ने भी हमसे वो जो निवाला था वो भी छीन लिया, तो हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। तो कहीं अभी से थोड़ा बहुत जोड़ना जो उन्होंने शुरू कर दिया, तो खुशी तो है इसमें। सर शिक्षक वर्ग नहीं, सभी वर्ग जो सरकारी कर्मचारी है वो बिजनेस की तरफ जा रहा था। हाँ, ये भी हमने देखा, बिजनेस की तरफ जा रहा है। अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए बच्चों का अपना, तो वह बिजनेस की ओर जा रहा था, कहीं न कहीं साइड में कुछ न कुछ करने की सोच रहा था। तो जैसे ही गहलोत साहब ने ये निर्णय लिया तो उससे वह कहीं और ध्यान नहीं भटकेगा, बल्कि अपने जो मुख्य कार्य है जिसके लिए सरकार ने लगाया है उस पर ही उसका ध्यान केंद्रित होगा। बिल्कुल, हमने इस चीज़ को देखा भी और नोटिस भी किया है कि कई सारे ऐसे जो गवर्नमेंट वर्कर हैं, या हम नहीं कहते कि शिक्षक है, जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी, उन्होंने जैसे छुट्टी के बाद में कोई अपना जॉब जो शुरू कर दिया या कोई दुकानें खोल ली, क्योंकि कहीं न कहीं वो सेटलमेंट होने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे थे। बिल्कुल सर, सेटलमेंट होने की सभी कोशिश कर रहे थे, इसलिए गहलोत साहब ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और इससे शिक्षक वर्ग ही नहीं बल्कि जो भी सरकारी कर्मचारी है जो 2004 या 2004 के बाद नियुक्त हुआ है उसको सभी को फायदा है, शिक्षक वर्ग ही नहीं, तो सभी के लिए ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हाँ रमेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद साहब मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें बुढ़ापे की लाठी दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जो चेहरे पे खुशी है ना, उस खुशी से मालूम चल जाता है कितना। और आचार्य जी, आप शायद, मुझे ऐसा लगता है कि सारे टीचरों में, सारे शिक्षकों में एज टीचर हो और आपको अनुभव भी ज़्यादा है कि, और आप, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ साल बाद में रिटायरमेंट भी होने वाले थे, तो आपको शायद चिंता, तो पुराने हैं आप, तो भाई आप तो पुराने हैं, लेकिन क्या था आपके अनुभव से ये जो हुआ, जो किस प्रकार हुआ और होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए, क्या है? नहीं, ये ऐसा है जैसे श्रीमान अशोक गहलोत जी ने जो ये घोषणा की, ये तो सराहनीय कदम है ही, लेकिन हमारे ये पहले ये सोच ये थी कि भाई एनपीएस लागू की जब से हमको तो प्रतिक्रिया चालू हो गई हमारे शरीर में कि हमारा क्या होगा, कंपन सा हो गया था। हाँ, कंपन सा हो गया। अब थोड़ा सा धन बुढ़ापा और सहारो, बेटा वो भी रोटी नहीं दे तो कहीं, फिर नहीं दे तो नहीं दी, पेंशन मिलनी कौन है, अतरा सा पैसा में तो चाय पानी कोई खर्चा कौन चलना हो, तो दुख तो हुई हो। तो आज बड़ी खुशी की बात है, जो राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम, और हम इनके बहुत आभारी रहेंगे। जो हमने संघर्ष किया तो उसका परिणाम हमको मिला, बहुत बहुत खुशी आज। और सभी कर्मचारी वर्ग सारे एनपीएस में जो आते थे उनकी तरफ से अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, हार्दिक बधाई आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने आज बजट घोषणा में ओपीएस लागू किए, न्यू पेंशन स्कीम को बंद करने की जो घोषणा की है, उससे सभी कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है, क्योंकि 60 वर्ष की उम्र के बाद में जो
देखने को मिल रहा था। किसी को 1000, किसी को 800, किसी को 1100 रुपये पेंशन मिल रही थी। उससे चाय पानी का खर्चा भी नहीं चल सकता था। अब ओपीएस को बंद करके, ओपीएस लागू करके जो एनपीएस को बंद करने की घोषणा की, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो टीचर्स हैं, वो शिक्षक हैं, या शिक्षक ये नहीं बल्कि कर्मचारी लोग जितने भी हैं जिनको ये सुविधा मिलेगी और खुशी है उनको सब कुछ। लेकिन कहीं न कहीं आज से कुछ दिन पहले ये दुखी भी थे, विधानसभा का इन्होंने घेराव भी किया था, सरकार के प्रति आक्रोश भी था। लेकिन आज कहीं न कहीं अशोक गहलोत ने इनको साधने की कोशिश की और वो निशाना बिल्कुल सटीक बैठा। कहीं न कहीं जो बुढ़ापा था उनका अब सरल होने वाला है। और अब और आप ओल्ड पेंशन हो सर, क्या कहना चाह रहे हो आपका? ये बहुत अच्छा काम किया अशोक गहलोत जी ने, इनके बुढ़ापे का नहीं, आपको तो ओल्ड पेंशन वाले थे, आपको तो मिलनी थी। ये बेचारे नहीं तो नहीं, आप जब ओल्ड, आपको तो पेंशन मिलनी थी, इनको नहीं मिलने वाली थी, तो आप इनको क्या कहते थे या आपसे क्या कहते थे? इनको दुख होता था ना, इनको दुख हो रहा था। ऐसे बोलते होंगे यार गुरुजी आपका तो जिंदगी कट जाएगी, आपको तो पेंशन मिल जाएगी, हमें नहीं मिल अब पाएगी। इनको भी जो दे रहे हैं राजस्थान सरकार, वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको एक समान होना चाहिए। तो ये थे, और हम लगातार आपको मिलवाते रहेंगे, करते रहेंगे। और ये वो शिक्षक हैं जिनके चेहरे पे बिल्कुल खुशी है। तो आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हार्दिक बधाई उनको, गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई, और पत्रकार गहलोत को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने आकर हमारी व्यथा को सुना और इसको सपोर्ट में